से मुबैना राब्ते के मामले में केरल के तालिब इल्म ताहा फजल को जमानत मिल गई है, जबकि एलियन शुएब को भी एनआईए की दरख्वास्त से राहत मिली है। केरला के नौजवान ताहा फजल और एलियन शुएब ने मुबैना तौर पर माओ नवाजों से ताल्लुक पर दर्ज यूएपीए केस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। एनआईए मामले की जांच कर रही है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने 23 सितंबर को फैसला महफूज कर लिया था। ताहा फजल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जबकि एनआईए ने भी मुकदमे में शरीक मुलजिम एलियन शुएब को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अर्जी को खारिज कर दिया। इस मामले में सबसे पहले केरला पुलिस ने नवंबर 2019 में मुकदमा दर्ज किया था। मुल्क में कोरोना के मामलों में आज फिर इजाफा देखा गया है और आज खास करके जो कोरोना से होने वाली अमवात हैं उसमें इजाफा देखा गया है। आदादोशुमार के मुताबिक अगर आपको बताएं तो पिछले 24 घंटों में 733 अमवात दर्ज की गई हैं। यही नहीं, गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 733 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में 1,60,089 एक्टिव मामले हैं। से देश में कोविड के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के 16,000 के लमसम नए केस आए हैं, तो वहीं 733 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। ये जो आंकड़े हैं, ये जो मौत का आंकड़ा जो अचानक से कोविड के केसेस के कारण बढ़ा है, वो चौंकाने वाला है। हालांकि कोविड के जो केसों की जो रफ्तार है वो ज़रूर कम है, लेकिन इस टाइम पे नवंबर अक्टूबर के महीने में जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय और जिस तरीके से एक्सपर्ट ये दावा कर रहे थे कि तीसरी लहर अगर भारत में आएगी तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में आ सकती है, उसको लेकर ये जो आंकड़े, जो नए आंकड़े आ रहे हैं, ये ज़रूर चौंकाने वाले हैं। हालांकि अभी भी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हमको जिस तरीके से कोविड के अगर केसेस बढ़ते हैं तो सिर्फ उसका एकमात्र उपाय यही है कि हमको प्रिकॉशंस लेने हैं, हमको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18।